अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन की बात करते हैं उसमें आपको 35-36 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोटीन मिलता है। 60-65 रुपए किलो में सोयाबीन की 1 किलो दाल आ जाती है और 100 ग्राम दाल में मैंने बता दिया कि 36 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है, तो 1 किलो दाल में 360 ग्राम प्रोटीन हो गया है। कवर अप करने के लिए अपनी प्रोटीन इंटेक सोयाबीन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में सिर्फ हमको प्रोटीन नहीं मिलेगा, सोयाबीन में हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, सोयाबीन में हमको फैट मिलता है, विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी की कंप्लीट ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात। और दोस्तों हम आपके हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो एक सवाल आपका फिर से आया है, वो है सोया प्रोटीन को लेकर, सोयाबीन को लेकर। आप काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या सोया जो प्रोटीन होता है वो हेल्दी होता है, क्या सोयाबीन हम ले सकते हैं, सोयाबीन से टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, सोयाबीन से सेक्स प्रॉब्लम आती है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, इस तरीके के काफ़ी सवाल दोस्तों आप पूछ रहे हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता है नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है, सारी चीज़ें। सोयाबीन नो डाउट एक हाई प्रोटीन सोर्स है। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन की बात करते हैं तो जो रॉ सोयाबीन की दाल आती है तो उसमें आपको 35-36 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम में, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी है। इतना प्रोटीन किसी और दाल में नहीं मिलता, चाहे और दालें आती हैं मूंग वगैरह की, उन सब में ऑलमोस्ट 25-26 ग्राम प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन नो डाउट एक हाई प्रोटीन फूड है और अपनी इसी क्वालिटी को लेकर ये काफ़ी पॉपुलर रहती है आप लोगों के बीच में। कहा जाता है कि सोयाबीन आपके एस्ट्रोजन बढ़ाती है, कहा जाता है कि सोयाबीन हेयर फॉल करती है, कहा जाता है कि सोयाबीन सेक्स प्रॉब्लम करती है। क्या सच में सोयाबीन ऐसा करती है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सोयाबीन के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है जिसे कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स। दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि एक प्लांट बेस्ड केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में सेम काम करता है जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन क्या होता है। दोस्तों एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि मेल बॉडी में भी बनता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और जो मेल बॉडी है उसमें ज्यादा बनता है, फीमेल बॉडी है उसमें कम बनता है। ऐसे ही एस्ट्रोजन दोस्तों फीमेल बॉडी में ज्यादा बनता है और मेल बॉडी में कम बनता है। तो दोस्तों जो आइसोफ्लेवन्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक केमिकल है सोयाबीन में जो मिलता है, वो दोस्तों एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है मेल बॉडी में। तो दोस्तों नो डाउट कि एस्ट्रोजन लेवल सोयाबीन से स्पाइक हो सकते हैं, बट दोस्तों एक चीज उसमें मैटर करेगी, वो करेगी कि आप सोयाबीन खा कितनी रहे हैं। अगर दोस्तों आप सोयाबीन की ज्यादा क्वांटिटी खाते हैं तो नो डाउट आपका एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो सकता है और आपको फिर टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आप दिन में 20, 30, 40 ग्राम तक सोयाबीन लेते हैं तो दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बट दोस्तों अगर आप 200-250 ग्राम ऐसे सोयाबीन की क्वांटिटी को ले रहे हैं तो नो डाउट आपको परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों यहां पर यह समझने वाली चीज है, सोयाबीन को बिल्कुल ही ना खाना या सोयाबीन के बारे में कह देना कि भाई सोयाबीन तो बिल्कुल ही खराब होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोयाबीन की एक्सेस क्वांटिटी खराब होती है। और दोस्तों यहां पर हम फिर सोयाबीन की बात क्यों करते हैं, यहां पर हम बात कर सकते हैं वे प्रोटीन की। अगर कोई बंदा एक्सेस में वे प्रोटीन लेगा तो वो भी उसको प्रॉब्लम करेगा। यहां पर अगर कोई बंदा एक्सेस में रोटियां खाएगा, एक्सेस में चावल खाएगा, अगर एक्सेस में फैट लेगा तो वो भी नुकसान करेगा। तो दोस्तों सोयाबीन की आप क्वांटिटी लीजिए, बट दोस्तों उसको कम लीजिए, ज्यादा उसको मत लीजिए। 30-40 ग्राम तक सोयाबीन की क्वांटिटी आप ले सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सोयाबीन की अगर हम दाल की बात करें तो वो काफी सस्ती आती है। आई थिंक 60-65 रुपए किलो में सोयाबीन की 1 किलो दाल आ जाती है और 100 ग्राम दाल में मैंने बता दिया कि 36 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है, तो 1 किलो दाल में 360 ग्राम प्रोटीन हो गया है। तो आपको ये प्रोटीन लेना है, बट दोस्तों इसको अपने मेन प्रोटीन फूड में जो है आप इंक्लूड ना करें। उसके लिए आप जो भी फूड खाते हैं, चाहे वो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें, चाहे आप वो सप्लीमेंटेशन लें, उसके लिए रखिए। बाकी दोस्तों आप कवर अप करने के लिए अपनी प्रोटीन इंटेक सोयाबीन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक्सेस में सोयाबीन नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सच है। और दोस्तों अगर आप सोयाबीन लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो सोयाबीन आपकी गेनिंग जो गोल्स हैं उसमें काफी हेल्प करेगी, क्योंकि सोयाबीन में सिर्फ हमको प्रोटीन नहीं मिलेगा, सोयाबीन में हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, सोयाबीन में हमको फैट मिलता है, विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी की कंप्लीट ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सोयाबीन की क्वांटिटी लीजिए, बट उसको कम लीजिए, ज्यादा आप सोयाबीन की क्वांटिटी मत लीजिए।
और दोस्तों सोयाबीन के बारे में आप काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या हम इसको पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट वर्कआउट में सोयाबीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोयाबीन एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन सोर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोयाबीन का डाइजेशन वे प्रोटीन की तरह बिल्कुल फास्ट हो जाता है। तो आप सोयाबीन को अगर अपने फूड में, लंच में या डिनर में ऐड ऑन करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और बाकी दोस्तों सोयाबीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो भी कम होती है। मतलब अगर हम बायोलॉजिकल वैल्यू देखें सोयाबीन की तो वो होती है 70 से 80%। मतलब जितना प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिल रहा है उसका 70 से 80% तक ही हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, बाकी नहीं कर पाती है। और दोस्तों पोस्ट वर्कआउट में अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वो एक तो डाइजेशन उसका फास्ट होता है, और दूसरा दोस्तों उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो 100+ होती है। मतलब जितना आप वे प्रोटीन ले रहे हैं उतनी ही हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर लेगी, उसे डाइजेस्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है पोस्ट वर्कआउट में सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन को लेने का। वे प्रोटीन के अलावा कोई ऐसा सोर्स नहीं है हमारे पास जिसको हम पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं इंस्टेंट रिकवरी पर्पस से। तो और दोस्तों यही कारण है कि जो वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस हैं वो इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो इकलौते ऐसे सोर्स हैं जो कि इंस्टेंट रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और दोस्तों उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। और फीमेल के लिए सोयाबीन जो है वो बेस्ट प्रोटीन सोर्स हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आने वाली है। और एस्ट्रोजन तो फीमेल बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी हार्मोन भी है, तो वो जो है सोयाबीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले सकती हैं। और मेल्स को सोयाबीन की क्वांटिटी जब लें तो उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों सोयाबीन को लेकर आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना चाहिए कि अगर आप सोयाबीन को खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या बिल्कुल ही आप सोयाबीन ना खाएं। आप खा सकते हैं बट एक्सेस क्वांटिटी में नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुई होंगी, या सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी रिलेटेड टू सोयाबीन। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो शेयर भी करना जो भी इनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स हैं सोयाबीन को लेकर, ताकि उनको ही पता लग सके। इस छोटी सी और सिंपल सी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।